सुनी तहसील दिवस पर लोगों की समस्याएं, डीएम ने समस्याओं का मौके पर ही किया समाधान। अलीगढ़ के असदपुर कयाम में बने बिना नक्शे का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय 6 महीने से नहीं हो रही कोई भी कार्रवाई, भ्रष्टाचार विरोधी सेना ने लिया संज्ञान। पीलीभीत में दबंग प्रधान पति का कारनामा निकलकर आया सामने, प्रधान ने खुलेआम गुंडागर्दी की, जांच अधिकारियों को दी गालियां। पीलीभीत में पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी, 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने चोर को भेजा है जेल। बहुत स्वागत है आपका, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। अलीगढ़ में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को तहसील दिवस और थाना दिवस के अवसर पर जन समस्याओं का समाधान करने के लिए भेजा जाता है और इसी के तहत अलीगढ़ जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने तहसील अतरौली में लोगों की जन समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण किया और इस दौरान जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने यह बताया है कि मौसम खराब होने की वजह से कम ही फरियादी यहां पर आए हुए थे और यहां पर मुख्य तौर पर नालियां और खरंजे को लेकर समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया गया। महीने में 2 बार तहसील दिवस मनाया जाता है और इसमें लोगों की समस्याओं का निस्तारण भी किया जाता है। यातायात माह के चलते हमने यहां पर रोड के नियमों के बारे में भी लोगों को जानकारियां दी हैं। खबर अलीगढ़ से, जहां पर तहसील दिवस का आयोजन किया गया और डीएम ने लोगों की जन समस्याओं को सुना है और मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया गया। कई बार देखने को मिलता है कि जो जिला अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं, वो जन समस्याएं लगाते हैं और उसका आयोजन किया जाता है और मौके पर ही जो समस्याएं निस्तारण की होती हैं उनका निस्तारण कर दिया जाता है और इसी कड़ी में अलीगढ़ के जिले के अंदर यह आयोजन किया गया और यहां पर जन समस्याओं को सुना गया और मौके पर ही जो समस्याएं समाधान निकल सकता था उनका समाधान निकाला और लोगों की फरियादों को आगे पहुंचाया गया है। फिर समाधान दिवस रोस्टर के अनुसार आज अतरौली में होना था, इसलिए अतरौली में हम लोग ने आयोजन किया है। मुझे लगता है मौसम की वजह से आज थोड़ी शिकायतें कम आई हैं। मौसम बहुत सर्द है लेकिन कुछ शिकायतें आई हैं, कुछ चक्रों नाली खरंजे से रिलेटेड शिकायतें हैं। बहुत गंभीर किस्म की कोई शिकायत नहीं आई है, तो ऐसा लगता है कि अब लोगों की समस्याओं को निरंतर, चूँकि हर माह में 2 बार तहसील दिवस का आयोजन होता है, फिर थाना दिवस का आयोजन होता है, प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक जन सुनवाई होती है, तो शिकायतों में इसलिए भी निरंतरता में कमी आ रही है। बात करेंगे असदपुर कयाम में बने अवैध बिना नक्शा पास भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की बीते 6 महीने से तहसील दिवस को लेकर नगर निगम तक को बराबर शिकायत की जा रही है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। गरीबों के मकान पर बुलडोजर चल जाता है और उनको सील कर दिया जाता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अवैध बने बिना नक्शा पास के कार्यालय पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। इसी को लेकर फिर से एक बार भ्रष्टाचार विरोधी सेना के अध्यक्ष आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव गौतम के द्वारा तहसील समाधान दिवस कोल में कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। आपको बताएं, यह खबर भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है, जहां पर अवैध रूप से जो बना कार्यालय उसको लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है और असदपुर कयाम में बने अवैध बिना नक्शा पास भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बीते 6 महीने से तहसील दिवस को लेकर नगर निगम तक बराबर शिकायत की जा रही है लेकिन इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। गरीबों के मकान और उनके ऊपर बुलडोजर तो आपने चलता सुना ही होगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अवैध बने नक्शे के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और इसी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव गौतम के द्वारा तहसील समाधान दिवस कॉल में कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया गया है।
पीलीभीत के करेंगे, जहां पर दबंग प्रधान पति का एक कारनामा निकलकर सामने आया है और मामला पूरनपुर ब्लॉक के क्षेत्र की ग्राम पंचायत टांडा का है, जहां पर एपीओ के साथ मारपीट करने वाले दबंग प्रधान की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। और जानकारी के मुताबिक आवासों की जांच के लिए अधिकारियों की टीम गांव में पहुंची हुई है। आवासों की जांच से ग्राम प्रधान बौखला गए हैं और मौके पर अधिकारियों को गाली देते हुए नजर आए। अश्लील गालियों का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है और इस दौरान अधिकारियों की तहरीर देने के बावजूद भी जो लगातार पुलिस है वो मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। इसके चलते दबंग प्रधान पति के खिलाफ ब्लॉक के सचिव धरने पर बैठे हुए हैं और एक निष्पक्ष कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। भाई पास का लक्ष्य आया था जिसके लिए सर्वे करने गया था। तब वहाँ पर मेरे द्वारा जो सर्वे किया जा रहा था उसमें प्रधान जी का कहना था कि सभी को आवाज़ दीजिएगा। तो मेरे को समस्या आई, मैंने वीडियो साहब को ये बताया। वीडियो साहब ने यहाँ से 4 सदस्यीय टीम गठित की। जो टीम के द्वारा जब वो लोग अपना सत्यापन करने गए तब उसमें प्रधान पति धर्मपाल जो है वो सूची में अपात्र लोगों को भी कह रहे थे कि इनको आवाज़ दीजिए। कुछ लोगों का सर्वे भी नहीं करने दिया गया। बस इसी से बौखलाकर उन्होंने अपना फ़ोन पर गाली गलौज किया। पास का लक्ष्य आया था जिसके लिए सर्वे करने गया था। तब वहाँ पर मेरे द्वारा जो सर्वे किया जा रहा था उसमें प्रधान जी का कहना था कि सभी को आवाज़ दीजिएगा। तो मेरे को समस्या आई, मैंने पीलीभीत में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और मामला बरखेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधों की रोकथाम और गिरफ्तारी के तहत बरखेड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पुलिस ने चोरों के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है। और पुलिस की माने तो चोरों का लंबा आपराधिक इतिहास है और इतना ही नहीं, अन्य कई जिलों में भी इन चोरों पर कई मुकदमे लगातार चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमे को दर्ज कर चारों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी कामयाबी मिली है और 4 शातिर बदमाशों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताएं चोरी का सामान भी बरामद हुआ है और पुलिस ने चारों आरोपियों को अब जेल जो है वो भेज दिया। इससे पहले भी पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि आपराधिक किस्म के जो लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जा सके और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर एक पूरा गिरोह यानी कि 4 लोगों का गिरोह मिला है और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे की तफ्तीश पुलिस से करती हुई नजर आ रही है कि आखिर कहां इनके गिरोह हैं। मामले से है, जहां पर थाना बाबरी क्षेत्र के कस्बा बाबरी में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डीएम जसजीत कौर ने गौशालाओं का निरीक्षण किया और इसमें डीएम शामली ने गौवंशों की देखरेख की जांच की है और डॉक्टरों को जो बीमार गौवंश है उनका इलाज करने के निर्देश जारी किए गए। जिला अधिकारी जसजीत कौर ने बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देश पर गांव में बाबरी के इस बीच बाबरी में स्थित गौशाला का निरीक्षण किया गया है और बाबरी गांव की गौशाला में 150 पशु हैं, जिसके लिए टीन शेड बनाए गए जहां उनके लिए पानी और भोजन की व्यवस्था की गई और 24 घंटे बिजली मिल सके इसकी व्यवस्था की गई है। आपको बताएं चिकित्सा टीम भी बार बार वहां पर जाकर जांच कर रही है और उन्होंने आगे बताया कि लगातार बढ़ रही सर्दी को देखते हुए पशुओं के ऊपर तिरपाल की व्यवस्थाएं की गई हैं और अलाव जलाने की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बताएं डीएम ने गौशाला का निरीक्षण किया है और गौवंशों के लिए डॉक्टर भी नियुक्त कर दिए गए। बिजली और भोजन की व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही है, यानी कि जो ठंड है उसके प्रकोप से गौवंशों को बचाया जा सके उसको लेकर जिलाधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जिलाधिकारी ने इस बात को लेकर भी संज्ञान बरता है कि कोई भी अगर गौवंश बीमार होती है तो उसके लिए डॉक्टर की नियुक्ति की गई है ताकि डॉक्टर उसका इलाज कर सके। भोजन बिजली की व्यवस्थाएं की गई हैं, अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि ठंड की वजह से किसी भी जो पशु है उसको नुकसान ना पहुंचे और पशु के साथ साथ जो वहां के रखरखाव करने वाले लोग हैं उनकी भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बाबरी गांव में एक गौशाला है, वहाँ पर भी निरीक्षण आज किया गया है।
वैसे भी फ्राइडे में शासन का निर्देश है कि गांव में चौपाल लगाना है और जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण करना है। उसी क्रम में आज बाबरी और कैडी में निरीक्षण रखा गया है। यहाँ गौशाला में 150 पशु हैं हमारे यहाँ पर और 3 शेड है, सब व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है। यहाँ पर कर्मचारी भी तैनात है जो 24 घंटे रहते हैं। बाबरी गांव में एक गौशाला है, वहाँ पर भी निरीक्षण आज किया गया है। वैसे भी फ्राइडे में शासन का निर्देश। बात करेंगे राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक महिला का शव घर के अंदर मिलने के बाद पूरे इलाके के अंदर सनसनी फैल गई है और ये बताया जा रहा है कि महिला की गोली लगने से मौत हुई है। महिला के घर में ही लाइसेंसी पिस्तौल थी और इसमें महिला को गोली लगी। दरअसल सोनू नाम की महिला की शादी बंटी नाम के एक सब्जी कारोबारी से हुई थी और महिला के पति बंटी का आजादपुर मंडी में सब्जी का कारोबार है और जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद लगातार चल रहा था। आज महिला का शव घर के अंदर पाया गया है जहां पर महिला को गोली लगने से उसकी मौत हो गई। अब ये मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का है, पुलिस इसकी लगातार जांच में लगी हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये विवाद जो है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा था। अब पुलिस आगे की जांच करती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि सोनू नाम की जो महिला है उसकी बंटी नाम के एक व्यक्ति से शादी हुई थी और व्यक्ति जो है वो सब्जी कारोबारी है और आजादपुर मंडी में सब्जी का व्यापार करता है। जब आस पड़ोस में इस बात को लेकर जानकारी पुलिस ने जुटाई तो ये पता चला कि पति पत्नी के बीच काफी वक्त से तनाव चल रहा था और हो सकता है कि उस तनाव की वजह से ही एक कदम उठाया गया। लेकिन बड़ी बात यह है क्या ये हत्या है या फिर आत्महत्या, ये एक जांच का विषय है और पुलिस इसको लेकर हर एक पहलू की तलाश कर रही है। मेरे ससुर की साल की भर्ती थी, भर्ती में से आए थे। वहाँ पर जाते टाइम मैंने अपनी छोटे भाई की बहू के बारे में बात करी थी मौसी से। वो रिकॉर्डिंग मेरी बहू ने सुनी, मेरी और मौसी के बीच की बात थी। मैंने यही कहा था कि ये काम दाम छोड़ के वहाँ पे छुट्टी मनाने जा रहे हैं, ये काम का टाइम है ये। इस बात को लेके इसने रिकॉर्डिंग सुनी। मैंने इसको गुस्सा करा कि मैं तेरी भी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, तुम मेरी रिकॉर्डिंग सुननी, तुम मुझसे पूछ रही थी क्या बात थी और मैं तेरे घर पे ये बात करूँगा ज़रूर कि ये पीछे से रिकॉर्डिंग सुनती, कोई बात है तो मुझसे बात कर। मेरे ससुर की साल की भर्ती थी, भर्ती में से आए थे। वहाँ पर जाते टाइम मैंने अपनी छोटे भाई की बहू के बारे में बात करी थी। करेंगे जिलाधिकारी ने गौशाला का निरीक्षण किया और 3 गायों के मृत होने पर राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर दिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं जिला अध्यक्ष संकल्प शर्मा ने जिला पंचायत द्वारा संचालित बैकुंठपुर गौशाला का निरीक्षण किया और जिलाधिकारी ने निरीक्षण के बाद ये बताया है कि 3 गौवंशों की मृत्यु हुई है और 2 बीमार हैं जिनका लेकर इलाज किया जा रहा है। मृत गौवंशों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और गौवंश के मृत होने को लेकर लापरवाही मिलने पर जिला पंचायत के राजस्व निरीक्षण सर्वेश सिंह को निलंबित भी किया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बताएं खबर देवरिया से, जहां पर गौवंशों के मृत होने से हड़कंप मच गया और वहां पर जिलाधिकारी ने जब निरीक्षण किया तो वहां पे खामियां पाई गई हैं। 3 गायों के मृत होने से राजस्व निरीक्षण को निलंबित किया गया है और जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने जिला पंचायत के द्वारा संचालित बैकुंठपुर गौशाला का निरीक्षण किया और उसमें काफी खामियां पाई गई। वहां पर 2 बीमार गायें थी और उनके इलाज के लिए आगे भेज दिया गया है और बड़ी बात यह रही कि जिला पंचायत के राजस्व निरीक्षक सर्वेश सिंह को जिलाधिकारी ने त्वरित निलंबित किया। ये देवरिया में बैकुंठपुर गौशाला है, जिला पंचायत द्वारा संचालित। इस समय शीतकाल के दौरान सभी गौशालाओं में हम लोग भ्रमण करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस गौशाला में 3 बछड़ों का मृत्यु उसमें हुई थी, इस कारण से इसको देखने के लिए आए हैं और 2 बछड़े बीमार भी हैं, उनको चिकित्सा की जा रही है। पशु चिकित्सा अधिकारी शिवपति राम त्रिपाठी यहाँ पर हैं। जो व्यवस्थाएं हैं गौशाला की उसमें और सुधार की आवश्यकता थी, कुछ कमियाँ थी। ये बात सही है कि जो 3 बछड़ों की मृत्यु हुई है उसमें से 2 बछड़े वो थे जो पुलिस कार्रवाई में 3 दिन पहले पशु तस्करों से पकड़े गए थे और अम्बेडकर नगर के
से ट्रक चला था और रास्ते में बरियारपुर थाना क्षेत्र में पकड़े गए थे और यहाँ लाए गए थे। उनकी कुछ स्थिति खराब थी, परंतु अगर शीतकालीन के हिसाब से और व्यवस्थाएं और बेहतर होती तो कुछ परिणाम और भी हो सकता था। जो नोडल हैं जिला पंचायत के सर्वेश सिंह राजस्व निरीक्षक, उन्हें इसके लिए जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा निलंबित किया गया है और यहाँ पर अन्य व्यवस्थाओं को सुधार कर रहे हैं ताकि इस शीतकाल में कोई भी गौवंश हमारा बीमार ना हो और किसी को अन्य कोई तकलीफ ना हो। हमीरपुर से आ रही है, जहां पर जिले में कोरे ने नेशनल हाईवे सहित सभी सड़कों और पूरे जिले को अपने आगोश में ले लिया है और विजिबिलिटी लो होने की वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई है। साथ ही ठंड बढ़ जाने की वजह से लोगों के घरों तक में कोहरा पहुंच रहा है और हमीरपुर में देर रात कोरे ने पूरे जिले को अपने आगोश में ले लिया और साथ ही गलन जो ठंड है वो पड़ती हुई नजर आ रही है और घने कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे 34 व स्टेट हाईवे 91 पर वाहनों की रफ्तार में लगाम लग गई है और हाईवे पर दिन के 9 बजे भी वाहन लाइट जलाकर रेंगते हुए नजर आए और हादसे का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। और वहीं पर शहरी इलाकों में कोहरे और गलन भरी ठंड की वजह से कम लोगों को जो है मॉर्निंग वॉक करने को मिल रही है और नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे पर निकलने वाले लोगों ने बताया कि आज इस मौसम का सबसे घना कोहरा रहा और विजिबिलिटी 20 फीट के आसपास रही। आपको बताएं हाईवे पर वाइट स्ट्रैप और डिवाइडर लाइन के सहारे ही वाहनों को चलाना पड़ रहा है और साथ ही गलन भरी ठंड भी लगातार बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से हाथों की उंगलियां ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं और ऐसे में वाहन चलाते समय जरा सी भी लापरवाही एक खतरनाक पैदा कर सकती है नजर आ रही है। और उसी को लेकर राज्य स्तर पे भी लगातार प्रशासनिक अधिकारी सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन कोहरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सुबह के 9-10 बजे के आसपास भी लाइटें जलाकर कारों को रेंगना पड़ रहा है। इससे विजिबिलिटी भी लगातार कम हो रही है, जिससे आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, गवर्नमेंट है, वो साफ तौर पर सचेत रहने के लिए कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान लोगों का ना हो पाए, क्योंकि इस घने कोहरे में एक बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट जैसे हादसे पनपते हैं। कासगंज की करेंगे, जहां पर कासगंज के ढोलना थाना क्षेत्र के पास एक बड़ी सड़क हादसा दुर्घटना हुई है, जहां पर घने कोहरे की वजह से अनियंत्रित स्विफ्ट कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार में सवार एक महिला सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इसके अलावा कार में सवार एक महिला सहित 2 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हो गए और इन्हें अस्पताल ले जाया गया। आपको बताएं जिला अस्पताल कासगंज में घायलों की हालत ज्यादा गंभीर देखते हुए उन्हें अलीगढ़ भी रेफर किया गया है। देखिए हमारे ताना डोलना और बिलराम के बीच में एक स्विफ्ट डिज़ायर लाल रंग की गाड़ी जो है घना कोहरा के वजह से ये गाड़ी पेड़ से टकरा कर एक्सीडेंट हुई। इसी एक्सीडेंट में ताना सहावर के 6 लोग जो दिल्ली से वापस आ रहे थे, उनमें से 4 लोग, उनमें से एक महिला भी है, उनकी मृत्यु हो गई और 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष, उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और बाकी अन्य जो भी चीज़ें सामने आएंगी आपको अवगत कराया जाएगा। कहाँ के थे सर ये कुछ पता है? ये गांव सेवनपुर ताना सहावर के निवासी थे। ये किसी काम पर दिल्ली गए थे और दिल्ली से वापस आते वक्त घना कोहरा के वजह से इनकी गाड़ी जो है सीधा एक पेड़ से टकराई और पेड़ से टकराने से 4 लोगों की मृत्यु वहीं पे तुरंत हो गई थी। उनमें से एक महिला भी है और 2 लोगों को उपचार हेतु भेजा गया, उसमें एक महिला भी है। खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर, जहां पर गिरौनो प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी को 1 महीने की जेल हुई है और इसी के साथ कोर्ट ने गिरौनो प्राधिकरण को 2500 मीटर प्लाट आवंटन का आदेश दे दिया। आपको बताएं मामला पिछले 18 साल से राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में चल रहा था और कोर्ट ने सीपी नोएडा को अरेस्टिंग वारंट भेज ऋतु को गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। गिरौनो प्राधिकरण ने अब राज्य आयोग का दरवाजा भी खटखटाया है।
आपको बताएं ये ग्रेटर नोएडा की खबर है, जहां पर जो सीयू है उनकी गिरफ्तारी के आदेश जो है वो कोर्ट ने जारी कर दिए हैं और पूरा मामला जो है वो 1 महीने की जेल का बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर गृह प्राधिकरण की सीयू रितु महेश्वरी को 1 महीने की जेल हुई और इसी के साथ कोर्ट ने गृह प्राधिकरण में 2500 मीटर प्लांट आवंटित करने का आदेश दिया। आपको जानकारी दें कि मामला पिछले 18 साल से राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में चल रहा है और कोर्ट ने सीपी नोएडा को अरेस्टिंग वारंट भेज रितु की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। गृह प्राधिकरण ने अब राज्य आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कभी नगर की करें तो कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि निषाद पार्टी निकाय चुनाव लड़ेगी और जिन सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत होंगे उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। संजय निषाद ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत कभी टूटा ही नहीं था और हमेशा वो जुड़ा रहा है और अपने लोगों को वो संभाल नहीं पा रहा है। निषाद ने यह भी कहा कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के भाजपा से नजदीकी के सवाल पर तंज कसते हुए कि जब भाजपा के साथ थे तो हीरो बन गए और उन्होंने राजभर को अनुशासित और मर्यादित रहने की सलाह देते हुए कहा है कि जिस समाज से उन्होंने वादा किया है उसके लिए सत्ता में बना रहना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि राजभर हमारे बड़े भाई हैं और उनका गठबंधन हमें स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार कुछ न कुछ देखने को मिलता ही रहता है और उसी कड़ी में अब जो है निषाद पार्टी के सर्वा जो है संजय निषाद, उन्होंने एक बड़ी बात कही है और मीडिया से बातचीत करते हुए संत कबीर नगर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में पहुंचे और उन्होंने बातचीत में कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, यानी कि जो निकाय चुनाव होंगे उनमें लड़ेंगे और जिन सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत होंगे वहां पर चुनाव लड़ाया जाएगा। संजय निषाद ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं लेकिन जो पार्टी टूट रही है उसको नहीं जोड़ पा रहे हैं। कांग्रेस यात्रा लेके निकले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिसको समाज लोकतंत्र में जो जनता जो है वो सुप्रीम होती है, जनता ही निर्णय जज होती है और जिसको जनता ने नेगलेक्ट कर दिया हो, जनता ने उन्हें मतलब अस्वीकार कर दिया हो, उसकी बातों का क्या जवाब देना है। भारत कभी टूटा ही नहीं था, भारत हमेशा जुड़ा हुआ था, वो अपने लोगों को जोड़ लें वही काफ़ी। मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी की गठबंधन के संकेत दिए हैं, भाजपा के प्रति उनका रुझाव भी बढ़ रहा है, तो क्या उसके बारे में कहेंगे? अब भाजपा के साथ आए थे तो हीरो बन गए थे और जाते कहाँ पहुँच गए हैं बेचारे भैया हमारे। मैं तो उनसे यही कहूँगा कि वो अनुशासित रहें, मर्यादित रहें और जिस समाज को उन्होंने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करने के लिए बिना सत्ता बिना ताकत के नहीं पूरा हो सकता। इसलिए बड़े भाई हैं हमारे, मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि हमारे साथ आएंगे, हम लोग मिलकर इन समस्याओं का समाधान। पिछड़ों की राजनीति कर पिछड़ों कांग्रेस यात्रा लेके निकले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिसको समाज लोकतंत्र में जो जनता जो है वो सुप्रीम होती है, जनता ही निर्णय जज होती है और जिसको जनता ने नेगलेक्ट कर दिया हो, जनता ने उन्हें मतलब अस्वीकार कर दिया हो, उसकी बातों का क्या जवाब देना है। भारत कभी टूटा ही नहीं था, भारत से आ रही है, जहां पर हत्या की नियत से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने वाले दबंगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और विंध्याचल थाना क्षेत्र के अकौड़ी ग्राम निवासी को बुरी तरह से पीटने का एक वीडियो वायरल हुआ था। ग्रामीणों के अचानक बाइक रुकवाकर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर अब पुलिस ने दबंगों को हिरासत में लिया है। क्या है पूरा मामला सर? ये थाना विंध्याचल पर 22 दिसंबर को पंजीकृत हुआ था अभियोग, जिसमें एक व्यक्ति जिसने डीएम महोदया के यहाँ शिकायत किया था उसके पूर्व के कुछ कार्यों को लेकर के, जिसको मारा पीटा गया था, गंभीर रूप से घायल किया गया था, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। पंजीकृत अभियोग के जो नामजद 5 अभियुक्त थे, आज थाना विंध्याचल पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओकार न्यूज के साथ।